improve 1% every day, you will experience a radical compounding effect. और एक साल में बहुत बड़ी ग्रोथ है। देखिए, एफर्ट जब एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रयास जब बहुत बढ़ जाता है, हाँ, तो रिजल्ट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। गलत दिशा में प्रयास गलत तरीके से बहुत बड़ा, सही दिशा में प्रयास सही तरीके से बहुत बड़ा। इसमें ना दो बातें हैं, ठीक है कि नहीं? एक होता है कंसिस्टेंट एक्शन और एक होता है मैसिव एक्शन। कौन सा बढ़िया है? मैसिव एक्शन। यस नो? नो, कंसिस्टेंट एक्शन बढ़िया है। वो एक बार ठा कर दिया जी, उसके बाद 4 दिन ऐसे ही बैठे हुए, फायदा नहीं है जी। लगातार, क्योंकि पत्थर पे पानी की बूंद टप, वन मोर टाइम, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद। जब पत्थर पे पानी की बूंद टप 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 टप, वो पत्थर को भी चीर देती है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। और लंबे समय में कंसिस्टेंसी का बड़ा रिजल्ट आता है, मैसिव एक्शन का भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंट और मैसिव दोनों हो जाए, और जी जुड़ भी सकते हैं, दोनों भी तो हो सकते हैं कि जी रोज ही जोर से मारा जाए, है जी, तो बात बन जाएगी। मुद्दा यही है। देखो, 1% बेटर होते रहे ना, क्योंकि आपकी जो नेटवर्थ है ना, वो आपके फाइनेंशियल हैबिट का एक मेजरमेंट है। आपका जो वजन है वो ईटिंग हैबिट का मेजरमेंट है। आपके यहाँ जो गंदगी फैली है वो आपकी क्लीनिंग हैबिट का मेजरमेंट है। आपका जो ज्ञान है वो आपकी लर्निंग हैबिट का मेजरमेंट है। आप जहां पे भी हो वो इसी कारण से। और हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, डेलीगेशन टू नवरत्ना। क्या? नवरत्ना को डेलीगेट कैसे किया जाए, नवरत्ना को नवरत्ना कैसे बनाए। अकबर महान इसीलिए बने, और अकबर का नाम महान लोगों के लिस्ट में से लिया आता है, वो नवरत्न तैयार कर पाए, पूरे देश को कंट्रोल कर पाए, एक शक्तिशाली राजा हुए। बहरहाल इस पे मैंने अकबर पे वीडियो बनाया, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग फेवर में नहीं थे। हम उस पे मुद्दे में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि नवरत्न बनाए कैसे। वन मोर टाइम, नवरत्न बनाए, जबरदस्त नवरत्न, आज तक उनकी बात होती है। उससे पहले कृष्ण की बात सुनते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। Give me your hand out. Come on. गुणा कर्म विभागश। वेरी गुड। गुण और कर्म के आधार पे विभाजन होना चाहिए। किस पे? गुण और कर्म के आधार पे। आजकल के लोग जात के आधार पे करते हैं विभाजन, लेकिन बुद्धिमान आदमी कौन है? कृष्ण। वो कहते हैं गुणा कर्म। एक आदमी को अगर आप प्रगति करनी है तो आपको देखना है उसका गुणा मतलब उसका साइकोलॉजी, और कर्म मतलब उसकी फिजियोलॉजी। इन दोनों के आधार पे करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण कौन है? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। क्षत्रिय कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य कौन है? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी। शूद्र कौन है? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। ये 4 अलग प्रकार के लोग होते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास को अगर आप लगा दोगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो फेल हो जाएगा। हाँ, उसको मैनेजर बना दोगे। फिर एडवाइजर को एडवाइजर ही करना चाहिए, जो जिसको पढ़ना पठन पाठन या जन या जन, ये इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी है। ये ऐसी समझना चाहिए, एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, और चारों प्रकार में उसके नेचर के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। देखो, आपके स्कूल के अंदर जिस सब्जेक्ट में 10 में से 7 आए और एक सब्जेक्ट में 10 में से 3 आए, पहले किसको ठीक करोगे? 10 में से 3 वाले को। 10 में से 3 वाले को। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो, वो स्कूल की बात थी। 10 में से 3 को ठीक नहीं करते हैं। जिंदगी के अंदर जिसमें 10 में से 7 आए उसको ठीक करो, उसको 10 में से 9, 10 में से 10 पे लेके जाओ, और जो 10 में से 3 आए हैं वो काम किसी और से कराओ। इसको बोलते हैं ग्रेट इंटेलिजेंस। मेरी बात समझ आ रही है? वो स्कूल में हुआ करता था कि जिसमें 10 में से 3 आए उस पर थप्पड़ पड़ रहा है, जी है जी, फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई तेरी। जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी में जिस काम में 10 में से 3 आ रहे हैं उसको आउटसोर्स करो, उसको एलिमिनेट करो, उसको इंटीग्रेट करो, उसमें रिहायर करो, उसमें एंगेजमेंट करो। और जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, जैसे कुकिंग है, कुकिंग में मेरे को 10 में से 1 नंबर मिलेंगे। क्यों जी? मैं मैगी बना सकता हूं या ग्रीन टी बना सकता हूं, तीसरी कोई चीज मुझको आती नहीं है जी, है ना। और लेकिन अगर आप बोलो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, मोटिवेशनल स्पीकिंग कर लो, तो उसमें मुझे 10 में से 7-8 नंबर तो मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो उसमें से मैं 10 में से 10 करूं, बजाय कि मैं कुकिंग पे खूब मेहनत करता रहूं। ऐसे ही 2 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के।